हाल फिलहाल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पूर्व सलाहकार सैम पित्रोदा ने अमेरिका में विरासत कर को एक दिलचस्प कानून के रूप में वर्णित किया, जिसके बाद भारत में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथ ही 2024 के लोकसभा के चुनावों में भी आए असमानता को दूर करने के लिए धन के पुनर्वितरण के एक उपकरण के रूप में विरासत कर के उपयोग पर व्यापक रूप से चर्चा की गई, जिसके बाद से यह चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है विरासत कर। हालांकि वर्तमान समय में भारत में विरासत पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 1985 में खत्म किए जाने से पहले यह लगभग 4 दशक तक भारत में बहुत प्रचलित था। विरासत कर राज्य द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों के प्राप्तकर्ताओं पर लगाया जाने वाला कर है। इस कर का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना और धन का पुनर्वितरण करना होता है। संपत्ति कर के विपरीत विरासत कर का भुगतान मृतक की संपत्ति के बजाय वसीयत प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है। कर की राशि की गणना संपत्ति के निष्पादक द्वारा संपत्ति के विभाजन और वितरण के आधार पर की जाती है। गौरतलब है कि आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत 1953 में विरासत कर पेश किया गया था। यह उन अति अमीरों पर कर लगाने का भी एक साधन था जो अगली पीढ़ी के लिए बड़ी मात्रा में पैसा छोड़ देते थे। लेकिन इसके कर के लागू होने के 30 वर्षों के दौरान विपक्ष के साथ साथ अन्य क्षेत्रों ने भी इसकी कड़ी आलोचना होने लगी। ऐसे कई कारक थे जिनके कारण अंततः 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा कर को समाप्त कर दिया गया। विश्व में विरासत कर की दर को देखें तो जापान में विरासत कर की दर 55% है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। इसके बाद दक्षिण कोरिया 50% की दर के साथ जापान के पीछे है। साथ ही फ्रांस 45% की विरासत कर दर लगाता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की दर 40% है। हालांकि इसके समक्ष कई चुनौतियां भी विद्यमान हैं, जैसे कि धनी व्यक्तियों पर दोहरे कराधान से कर की चोरी की समस्या भी बढ़ जाती है, जिससे अधिकतर लोग शेल कंपनियों के माध्यम से कर की चोरी करने लगते हैं। यू टैक्स ऑब्जर्वेटरी के अनुसार आयकर से बचने के लिए शेल कंपनियों के लगातार उपयोग के कारण वैश्विक अरबपतियों की प्रभावी कर दरें उनकी संपत्ति के 0 से 0.5% के बराबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मार्च 2024 के एक नोट में कहा गया है कि पिछले दशकों में दुनिया भर में संपत्ति पर कर दरों में आम तौर पर गिरावट आई है। औसत कॉरपोरेट आयकर दरों में गिरावट सभी आय स्तरों के देश समूहों में एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि इस बात पर विशेषज्ञों के विचार भिन्न हैं कि क्या इस तरह के कर को लागू करने से धन का उचित वितरण हो सकता है। हालांकि भारत के लिए, जहां केवल 3% आबादी ही आयकर का भुगतान करती है, विरासत कर लागू करने से अधिक लोग कर के दायरे में आ सकते हैं। अत्यंत समृद्ध लोगों को लक्षित करने वाला ऐसा उपाय सरकार को आवश्यक सुधार करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकता है। लेकिन कुछ लोग विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारकों जैसे पारिवारिक व्यवसायों पर इसके संभावित प्रभाव और दोहरे कराधान के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि भारत में विरासत कर लागू करना उचित नहीं हो सकता है। भारत में विशेषज्ञों का मानना है कि विरासत कर एक विकासशील देश के लिए एक अच्छा विचार नहीं है। यह कर व्यक्तियों को सफलता के लिए प्रयास करने से हतोत्साहित करेगा और राष्ट्रीय प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।